नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्कमेनिस्तान देश की मशहूर कहावतें, उनके हिंदी अर्थ सहित। तो आइए एक एक करके इनको सुने। जो जल्दी उठता है वह आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह तो भारत की संस्कृति में भी माना जाता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दी उठता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा आप देख भी सकते हैं। देर रात तक जागते रहना तो आलस बढ़ाता है, तो जो व्यक्ति आलसी हो जाएगा वह जीवन में करेगा क्या। तो सीधी सी बात है, जो जल्दी उठता है वह आगे बढ़ता है। आगे चलेंगे। जो अधिक घूमता है वह अधिक जानता है। दोस्तों, ज्योतिष में भी यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा दुखी है, डिप्रेशन में है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहिए, जिससे कि उसका मन बदलेगा। और जैसे ही मन बदलेगा तो वह समझदार होगा, वह खुश रहेगा। तो एक तो हम खुश रहते हैं अलग अलग जगहों पर घूमकर, और दूसरा हमारी जानकारी बढ़ती है। आप एक व्यक्ति ऐसा देख लीजिए जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, परंतु वह ज़्यादा घूमा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा, बजाय कि एक ऐसे उसका मुकाबला करें सामने वाले व्यक्ति से जो कि बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है, चाहे उसका उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको हमेशा ज़्यादा जानकारी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा घूमता है ना, वह उतना ही अधिक जानता है। आगे चलेंगे। झूठा जल्दी थक जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना, उसको बहुत सारा अपना दिमाग खर्चना पड़ता है, और चीज़ों को फिर क्योंकि झूठ के पैर तो होते नहीं, कहीं ना कहीं से वो पकड़ में आने की कोशिश जब दूसरे लोग उसकी सच्चाई को सामने लाते हैं, फिर वो और झूठ बोलता है और झूठ बोलता है। तो झूठा व्यक्ति हमेशा जल्दी थक जाता है। सच्चे व्यक्ति को स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ती ही नहीं, तो इसलिए उसको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं, तो उसको थकावट भी नहीं होती, तो वह थकता भी नहीं। तो झूठ जो है वह एक दिन हारता है, और सच जो है वह एक दिन सामने आता है। ताकत एकता में है, ऐसी एक कहावत हिंदी में है, एकता में बल वाली। तो जो शक्ति है वह तो इकट्ठे रहने में ही है। बिल्कुल सही कहा इस कहावत। जुबान से पहाड़ भी गिराए जा सकते हैं। यानी कि जुबान से पहाड़ कैसे गिराए जा सकते हैं? यानी कि जो व्यक्ति बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि बोलने जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा ना और केवल बोल रहा है, तो वह बोलने में तो दिन को रात और रात को दिन भी साबित कर देंगे। तो जुबान से पहाड़ भी गिराए जा सकते हैं। और इसका एक ये ऑल्टरनेट अर्थ यह भी हो सकता है कि आप मतलब व्यक्ति के मनोबल को तोड़ सकते हो आप शब्द बाण चलाकर। आगे चलेंगे। अगर बीज ना बो सको तो विचार बो। यानी कि अगर हम समाज में कुछ अच्छाई लाना चाहते हैं, समाज को एक अच्छे तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो चाहे हम ग्राउंड लेवल पर काम नहीं भी कर सके, अगर हम बीज नहीं बो सकते, लेकिन हम विचार जरूर बो सकते हैं। अच्छे विचारों को हमेशा दूसरों के साथ में ट्रांसमिट करते रहना चाहिए, दूसरों को बताते रहना चाहिए, ताकि समाज में वो चीज़ें जाएं और समाज एक बेहतर समाज बन सके। मित्र जो है वह संकट में पहचाना जाता है। जाहिर सी बात है, जो आपका मित्र है वह परखा जाएगा संकट की घड़ी में ही, तो मित्र संकट में ही पहचाना जाता है। भलाई करो और नदी में फेंक दो। ऐसी ही एक कहावत हिंदी उर्दू में भी है कि भलाई नेकी कर और दरिया में डाल। तो यानी कि अगर आपने किसी की भलाई की है, किसी का कोई लाभ किया है, तो बहुत कम इस चीज़ का चांस रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को याद रखेगा। तो आपको भी बुरा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञ बनेगा आपके सामने। तो इसलिए अच्छा है कि आपने किसी की भलाई की और आप स्वयं उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि आप उस चीज़ को याद रखोगे, सामने वाला याद नहीं रखेगा तो बुरा लगेगा। आगे चलेंगे। धैर्य जो है वह सोने से भी कीमती है। तो जो व्यक्ति के अंदर जो संतोष है ना, जो व्यक्ति के अंदर धैर्य है, पेशेंस जो व्यक्ति के अंदर है, वह बहुत ही कीमती चीज़ है। उसको तो सोने से भी कीमती माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा तभी वह जीवन के थपेड़े खाकर भी खड़ा रहेगा। तो इसीलिए धैर्य सोने से भी कीमती वस्तु है। आगे चलेंगे। पेड़ अपनी जड़ से खड़ा होता है। यानी कि इंसान जो है वह जो उसके जीवन मूल्य हैं, अगर उसके जीवन की जो वैल्यूज़ हैं, उन्हीं से ही वह आगे चलता है जीवन में। तो उसी तरह से यह कहावत है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहावतें आपको अच्छी लगी होंगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी या